नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी लोगों को मालूम है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो डीबी स्किप अभियान महासप्ताह चलाया जा रहा है 2 से 9 सितंबर तक, ठीक है। और आप सभी लोग भाग भी ले रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसी बीच में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म होकर आ गया है, दोबारा से सुर्खियों में आ गया है कि साथियों 15,000 जो संदिग्ध थे उनका क्या हुआ, उनका आयोग ने क्या किया, क्या संज्ञान लिया, क्या नहीं किया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चाएं हैं कि अगर हम डीबी स्किप अभियान भी चलाते हैं और बहुत इत्मीनान से सब पूरा का पूरा हम सपोर्ट देते हैं इसको, और लोगों से कन्विंस भी करते हैं कि भैया आप डीबी में भाग न लें, और वो मान भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये 15,000 तो ऐसे लोग हैं, अगर डीबी करा लिया, मतलब लोगों ने ये तो डीबी कराएंगे 15,000 संदिग्ध, इन्होंने पैसा दिया है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं। अब देखो साथियों, इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करूंगा मैं। अब देखो 15,000 संदिग्ध का जो मामला था, जब कई बार सचिव जी से मिलना हुआ और सचिव जी से कहा गया कि सर ये जो 15,000 का संदिग्ध का मामला है कि 15,000 में 500, 1000, 2000 जितने भी संदिग्ध हैं उनको बाहर कैसे निकालोगे। तो उन्होंने एक सीधी बात कही कि जो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर एसटीएफ मौजूद रहेगा, और किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरा, एक हमने मौका दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका नाम देके एक मौका हमने इस प्रकार से दिया है कि वो सुधर जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराए। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, तर्क यहाँ पर नहीं है लोगों का। तर्क ये है कि अगर वो संदिग्ध हैं तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका ही क्यों दिया। अगर जो 15,000 में से जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनको सबसे पहले ये किया जाए, डिबार किया जाए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, ये मतलब लोगों का तर्क है। जब ही मतलब ईमानदार लोगों को नौकरी मिल सकती है। अब देखो एसटीएफ वहाँ पर अगर ऐसे जैसे रितु सिंह जैसा मतलब मामला आया था पहले, रितु सिंह जैसे को लोगों ने नहीं पकड़ा एसटीएफ ने, तो फिर तो उसकी नौकरी लग जाएगी, फिर तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये लोगों का तर्क है। अब देखो होता है क्या, नहीं होता है क्या, अब तो ये आगे वक्त बताएगा, क्योंकि 19 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। लेकिन जो सचिव की बातें हैं, सचिव जी ने जो बात बताई थी उस हिसाब से तो जो एसटीएफ है अपना काम करेगी। वही सीधी बात है, सचिव ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का संदिग्ध पाया जाता है तो हम 100% उसको पकड़ेंगे और जेल में भेजेंगे। लेकिन क्या ये हो सकता है, क्या पॉसिबल है? अब देखो पॉसिबल तो मेरे को भी इतना नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप मेरे को बताइए। अगर हाँ ऐसा होता है तो उससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। एसटीएफ संदिग्ध लोगों को पकड़ेगी, ये बात हकीकत है। एसटीएफ जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा वहाँ एसटीएफ मौजूद रहेगी, ये भी हकीकत बात है कि एसटीएफ की पूरी निगरानी रहेगी, एसटीएफ की टीम रहेगी, और एसटीएफ की निगरानी में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो एक अच्छी बात भी है, लेकिन लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा। लोग ये कह रहे हैं कि इसके लिए या तो ट्विटर अभियान चलाया जाए या किसी प्रकार से जो आयोग है उसके संज्ञान में ये डाला जाए कि ये जो पहले संदिग्ध जितने भी हैं, 1-2 हज़ार जितने भी संदिग्ध हैं, वो सबसे पहले बाहर निकालो, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। अब मेरे को ये पॉसिबल लगता नहीं है कि ऐसा आयोग कर पाएगा, क्योंकि अब उसको फिर वक्त लग जाएगा। तो ऐसा मुश्किल लग रहा है मेरे को, नहीं कर पाएगा आयोग। हाँ, एसटीएफ अब क्या कर सकती है, एसटीएफ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो एसटीएफ को अगर कोई लगेगा कि ये संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको पकड़ के बाहर कर देगी या जेल में डाल देगी। यही हो सकता है और कोई कुछ भी अब मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ एसटीएफ दोबारा से करे, आयोग दोबारा से करे कि ये संदिग्ध व्यक्तियों को बाहर निकाले। मुश्किल बात है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों में ये मतलब दिमाग में ये है कि हम मतलब डॉक्यूमेंट डीबी स्किप भी कराएं, लोगों से कन्विंस भी करें लोगों को, लेकिन फिर वो ये 15,000 जो भी ले जाए तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब डीबी का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, आप इतना मत सोचो। आपको सिर्फ इत्मीनान से अपना डीबी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या डीबी स्किप कराना है जिन लोगों से जिनकी जॉब लग गई हैं, तो हर ग्रेड पे से ऊपर की जॉब है, तो उनको बस कन्विंस आपको करना है। अब वही वाली बात है जो मैंने करा है कि यही जब फर्जी 15,000 जॉब ले जाएंगे तो जॉब बचेंगी कहाँ। पर साथियों ऐसा नहीं है। आप विश्वास रखिए आयोग के ऊपर, आप विश्वास रखिए सचिव के ऊपर। सचिव जी ने कहा था जो थोड़ा सा तो विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। सीधी बात है, अगर विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। विश्वास पे हर चीज़ चलती है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एसटीएफ की टीम मौजूद रहेगी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो देना है तुम्हारा जो डीबी स्किप अभियान चल रहा है
उस पे अगर डीबी स्किप ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको नौकरी कम से कम नंबर पे मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब देखो जैसे मैंने भी कई बार मैंने वीडियो बनाया कट ऑफ का, और मैंने बताया कि कुछ जो कैटेगरी तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा खासा डीबी स्किप अभियान चल गया और डीबी स्किप हो गया अच्छा खासा, जैसे मेरे को अंदाज़ है 5 से 6 हज़ार तो होना ही होना है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 से 1.5 हज़ार ही डीबी स्किप हो पाएगा। ऐसा नहीं है साथियों, वो आपको भ्रमित करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस इफेक्टिव डीबी स्किप भी 2 से 2.5 हज़ार हो जाएंगे, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। और कुछ ऐसे डीबी स्किप होंगे जो लोग कराएंगे नहीं डीबी, हमें मतलब क्या है कि हमारा हो ही नहीं रहा, तो 5 से 6 हज़ार डीबी स्किप जरूर होने हैं। और 5 से अगर 6 हज़ार डीबी स्किप हो गए तो आपको निश्चित तौर पर जॉब मिल जाएगी। और जो भी फर्जी लोग हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी फर्जी लोग हैं, जो सचिव की बातें हैं, मैं दोबारा से कोट करता हूँ आपके लिए। सचिव ने ये कहा था कि एक भी व्यक्ति इस बार लेखपाल भर्ती में संदिग्ध नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो थोड़ा विश्वास करो आप लोग, और डीबी स्किप अभियान को मतलब रोको मत, ठीक है। इसके चक्कर में कि भैया 15 हज़ार तो वही आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम क्यों करें डीबी स्किप। तो इस प्रकार की जो भ्रामक बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं, उन जो बातें हैं उनको सबसे पहले हटाइए और डीबी स्किप अभियान पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए, और तभी आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिविटी जब फैलती है ना तो दिमाग में नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, फिर पॉजिटिव की बात सोचता ही नहीं है। तो इसलिए अभी 15 हज़ार का मुद्दा हटाओ, और आपको विश्वास करो वो सचिव जी पर कि भाई वो एसटीएफ की टीम बैठेगी, और जितने भी संदिग्ध होंगे, जितने भी लोगों ने इधर उधर दाएं बाएं किया है, नकल की है, पैसे दिए हैं, सॉल्वर बिठाया है, वो व्यक्ति जरूर से जरूर पकड़ा जाएगा। ये एसटीएफ का भी मतलब कृत संकल्प है एसटीएफ, और वो सचिव जी भी हैं। तो आप दोनों पे विश्वास करिए, और एसटीएफ आपको जरूर, जो ईमानदार होगा उसी को इस बार लेखपाल की जॉब मिलेगी। और इसके बीच में आपने अगर डीबी स्किप अभियान रोक दिया तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी आपको, सीधी बात यह है। तो डीबी स्किप अभियान पे ही हमारा सब कुछ टिका हुआ है, और जितने ज़्यादा डीबी स्किप होंगे उतनी कट ऑफ कम जाएगी। अब मान लो कि 75.75 का कट ऑफ गई है तीनों की, मतलब जनरल की, ओबीसी की और डब्ल्यूएस की। तो जनरल की तो कट ऑफ 75.75 नहीं जाएगी, मतलब अब इतना भी नहीं जाएगी कि तुम्हारा 85-86 चली जाए, जिससे लोग आज भी मतलब वो कर रहे हैं। मतलब देखो होता क्या है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जब से एबीटी का असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है, जब से लोगों ने अपनी जो कट ऑफ है वो 80 से ऊपर रखना शुरू कर दिया, 84, 85, 86, मतलब इस प्रकार से रख रहे हैं। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी कट ऑफ एकदम सही गई है। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, कट ऑफ नहीं जाएगी, 80 से ऊपर कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये बात मान लो आप मेरी। आप सिर्फ डीबी स्किप अभियान पे जोर लगाओ, और ये 75.75 है ना, मुश्किल से मुश्किल ये 1.5 नंबर या 2 नंबर इसमें बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये बात मान लो। और ये ठान लो अपने दिमाग में कि हमें डीबी स्किप अभियान पे जोर लगाना है। और मैंने बताया था कि जैसे एससी है, महिला है, फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, एसटी है, इनकी कट ऑफ तो सेम ही जा सकती है। जैसे मान लो एससी की कट ऑफ गई है 73.75, मुश्किल से मुश्किल 0.25 बढ़ जाए या 0.50 बढ़ जाए तो 74.25 तक मैक्सिमम भी हो सकता है, ठीक है। इस बात अपने दिमाग में रख लो। और आज भी कुछ लोग जैसे वीडियो बनाते हैं तो ये कहते हैं कि कट ऑफ, जैसे उन्होंने बता दी कि जनरल की जाएगी 83 तो एससी की जाएगी 78। कहाँ से दिमाग लगा रहे हो भैया, 2.25 बच्चे हैं टोटल केवल, ठीक है। अब इतना भी तो दिमाग आपके अंदर होना चाहिए कि 1.25 गुना बच्चा है, और आप कहोगे फिर इतने गिनो कैसे हो गए। मैंने आपको बताया था, जो 0.25 पर या उससे जो उम्र में होते हैं, जो एज होती है, उनको सबको ले लिया जाता है, इसलिए बच्चे बढ़ जाते हैं। तो 1.25 गुना इतने ज़्यादा नहीं है, डीबी स्किप भी होने वाला है, ठीक है इसमें। और कुछ लोग जनरल में भी चले जाएंगे, तो जो कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ निश्चित तौर पर कम देखने को मिलेगी। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे एसटी की कट ऑफ है बिल्कुल सेम जा सकती है, जितनी भी उसकी कट ऑफ गई है 0.25 बढ़ सकती है, और एसटी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ बिल्कुल सेम जा सकती है, 0.50 मैक्सिमम बढ़ सकती है, महिला की कट ऑफ सेम जा सकती है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि कट ऑफ ये सेम जा सकती हैं। एक्स सर्विसमैन मिलेंगे ही नहीं, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ बिल्कुल जितनी गई इतनी जा सकती है। फ्रीडम फाइटर मिलेंगे ही नहीं, तो फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ उतनी जा सकती है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। हाँ, जैसे जनरल की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ओबीसी कट ऑफ है, वो थोड़ी इंक्रीज कर सकती हैं, लेकिन जनरल से ओबीसी की कट ऑफ बढ़ जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी के छात्र ही जनरल में जाएंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। और बहुत सारे लोग डीबी स्किप करेंगे, आपको मालूम ही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये 15,000 फर्जी वाला लेके मत बैठे रहो।
आपको लेखपाल डीबी स्किप अभियान पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। और ये आप दिमाग में अपने ठान लो कि हमें डीबी स्किप कराना ही कराना है उन लोगों से जिनकी जॉब लग चुकी है और जिनका कोई औचित्य नहीं है इसमें डीबी कराने का। ठीक है साथियों, बस इतना ध्यान रखो और आपको निश्चित सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है साथियों, तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को भूल जाओ और 15,000 फर्जी वाला मामला है, जितने भी लोग हैं 1,000 2,000 जितने भी लोग हैं जो पकड़े जाएंगे, सचिव की और एसटीएफ की बातों पर विश्वास करो और आपको निश्चित तौर पर ईमानदार हो तो जॉब मिलेगी। आप सिर्फ डीबी स्किप अभियान पे जोर लगाओ। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। धन्यवाद।